तो प्यारे बच्चे ध्यान दो, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान, अनुवाद बनाने का नियम और एक आध एग्जाम्पल वगैरह देखे थे। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के ही अन्य एग्जाम्पल्स को और भी एक से अधिक कई सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है बाबू। तो कल का बाबू अनुवाद बनाने का नियम का स्ट्रक्चर क्या था? तो स्ट्रक्चर था बाबू कि पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है बाबू, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कर्ता। बाबू देखो कर्ता आई भी रहेगा। ठीक है बाबू, तो इसके साथ शैल लगाओगे। ठीक है, और आई भी को छोड़कर आएगा यानी अदर्स रहेगा, दूसरा रहेगा बाबू, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। और इन दोनों के साथ बाबू क्या आएगी? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो बाबू आई भी रहेगा तो इसके साथ शैल लगाओगे, और आई भी को छोड़कर आएगा प्यारे बच्चे, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? विल। अब प्लस निगेटिव रहा तो नॉट, और कभी नहीं रहेगा तो नेवर। इसके बाद बाबू प्यारे बच्चे मेन वर्ब की कौन फॉर्म लिखे थे? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बाबू लिखे थे अदर वर्ब। ठीक है बाबू, ये स्ट्रक्चर था। कल के वीडियो में हम लोगों ने इसको लिखा था और देखा भी था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आज हम लोग बातचीत आगे बढ़ाते हैं तो इस चीज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे बातचीत बढ़ाते हैं तो इस चीज पे ध्यान देते हैं। ठीक है बाबू, तो ध्यान से समझो। ठीक है, तो बाबू देखो आगे बात बढ़ेगी, तो ये कॉपी हुआ होगा कल का, तो अब मिटा देते हैं इसको। ठीक है बाबू, तो अब एक एग्जांपल लिखते हैं, लिखिएगा बाबू, साथ साथ कॉपी करना। ऐसी व्यस्त सड़कों पर, ऐसी व्यस्त सड़कों पर, सड़कों पर देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है बाबू, ऐसी व्यस्त सड़कों पर देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। तो बाबू देखो कह रहा है कि ऐसी व्यस्त सड़कों पर देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। तो बाबू है देखो, होंगी शब्द मेन वर्ब हो गया, तो कौन होगी बाबू? तो दुर्घटनाएं। ठीक है बाबू, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। अब ऐसी व्यस्त सड़कों पर, ये अदर वर्ड है, और देर सवेर टाइम का बोध करा रहा है प्यारे बच्चे, तो ये भी अदर वर्ड है। ठीक है, तो देखो बाबू, तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ता घटनाओं, दुर्घटनाओं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स माने क्या हो जाएगा? दुर्घटनाएं। ठीक है बाबू, अब ये आई वी को छोड़कर है प्यारे बच्चे, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? विल। ठीक है बाबू, अब होना मेन वर्ब का नंबर आया, तो इसकी अंग्रेजी क्या लगेगी? हैपन। ठीक है, और हैपन इसका फर्स्ट फॉर्म है, तो हैपन ही लिखकर हम छोड़ देंगे। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। अब देखो बाबू, अब बच गया ऐसी व्यस्त सड़कों पर, क्योंकि बाबू टाइम हमेशा अदर वर्ड में आता है, क्योंकि अगर किसी एक वाक्य में बाबू ध्यान से समझो, एक फार्मूला आता है एमपीटी का, एमपीटी का। ठीक है, एम का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान से समझो, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, और पी का मतलब होता है बाबू एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, और टी का मतलब होता है बाबू एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये अगली टॉपिक अभी आई नहीं है, बहुत जल्दी इसके बाद वही टॉपिक होगी एडवर्ब की। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। तो अगर किसी एक वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हो, ठीक है, उसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हो, उसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया हो, तो लिखने के क्रम में सबसे पहले मैनर को लिखेंगे, उसके बाद प्लेस को लिखते हैं, और उसके बाद टाइम को लिखते हैं। तो ऐसी व्यस्त सड़कों पर, तो ऐसी व्यस्त सड़कों पर किसका बोध करा रहा है बाबू? प्लेस का। और देर सवेर किसका बोध करा रहा है? टाइम का। तो पहले आप प्लेस को लिखेंगे, तब उसके बाद टाइम को लिखेंगे। बातचीत समझ में आ रही है? बातचीत समझ में आ रही है ना? तो देखो बाबू, तो अब लिखेंगे ऐसी व्यस्त सड़कों पर, तो पर की अंग्रेजी ऑन हो जाएगा, ऐसी का अंग्रेजी हो जाएगा सच। क्या हो जाएगा बाबू? सच। ऑन सच। और व्यस्त का क्या होता है बाबू? बीजी। ठीक है, व्यस्त का क्या हो जाएगा? बीजी। और रूट्स माने क्या हो जाएगा? सड़कें। ठीक है बाबू, रूट्स मीन्स क्या हो जाएगा? सड़कें। ठीक है, अब क्या बचा बाबू? देर सवेर। तो देर सवेर की मीनिंग होती है लेटर आर सूनर, लेटर आर सूनर मीन्स होता है बाबू देर सवेर। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। बातचीत समझ आई? ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेना, ना हो तो बेटर रहेगा। ठीक है ना?
हाँ जी, सूनर होता है। लेटर आर सूनर मीन्स देर सवेर होता है। किसके? नहीं बाबू, इसका प्लूरल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में किसी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को समझ। फटाक से बाबू, फटाक से झटाक से कॉपी करिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलो प्यारे बच्चे को और लिखना। प्यारे बच्चे एक एग्जाम्पल लिखना। तो भारत, और लिखना भारत दुनिया में, कॉपी हो गया ना बाबू? चलो, भारत दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। हाँ बाबू, भारत दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। भारत दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। ठीक है बाबू, बनाइए। नहीं, ये बाबू प्रकाश का लाइट होता है, ज्ञान का नॉलेज होता है, फैलाना का स्प्रेड होता है। ठीक है प्यारे बच्चे हो, फटाक से बनाओ। मैं मीनिंग लिख देता हूँ, अगर दिक्कत हो रही हो तो मीनिंग लिख देता हूँ, इसके बाद आप लोग बनाओ। और नॉलेज का ज्ञान जानते ही हैं, लाइट का प्रकाश जानते ही हैं। हाँ हाँ, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, इंडिया हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। हुआ? चलो देखो बाबू, कह रहा है कि भारत दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। ठीक है बाबू, तो देखो बाबू, भाई फैलाना आपका क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब है। तो कौन फैलाएगा? भारत। ठीक है, तो बाबू भारत आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। जोर से बोलो थोड़ा सा। ठीक है बाबू, क्या फैलाएगा? ज्ञान का प्रकाश। थोड़ा जोर से बोला करो प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ जी, तो ज्ञान का प्रकाश आपका क्या हुआ बाबू? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो बच गया दुनिया में, तो ये हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड के अंतर्गत ये इन प्रीपोजिशन है, तो इन प्रीपोजिशन का दुनिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। ये आपको बताया जा चुका है कि प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो अगर कहीं पर भी दुनिया में है तो में की अंग्रेजी इन लगाओगे, तो इन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दुनिया हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है ना? तो देखो प्यारे बच्चे, तो कर्ता भारत की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे? इंडिया। ठीक है बाबू, सत्य हम समझ रहे हो कि नहीं? क्यों जी अमित? देखो बाबू, है बाबू गजाधर, देखो तो तनी, तो इंडिया हो गया ना बाबू। तो इंडिया तुम्हारा क्या है? आई वी को छोड़कर है, तो इसके साथ क्या लगाओगे बाबू? विल लगाओगे। ठीक, अब फैलाना की अंग्रेजी क्या लगेगा बाबू? स्प्रेड। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि सहायक क्रिया के मेन वर्ब हो ही गई, तो ऑब्जेक्ट का नंबर आया। ऑब्जेक्ट ज्ञान का प्रकाश है, तो यहाँ पे पोसेसिव केस है ना बाबू, तो प्रकाश की अंग्रेजी पहले क्या लिखोगे बाबू? तो द लाइट कर दोगे। ठीक, अब भाई देखो, हाई का की के अंग्रेजी क्या लगाओगे? आप। अज्ञान का हो जाएगा द नॉलेज। ठीक है बाबू, नॉलेज हो गया ना। अब इसके बाद क्या बचा बाबू? दुनिया में, तो में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इन, और दुनिया का हो जाएगा द वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड। ठीक है बाबू, यहाँ लगा लोगे फुल स्टॉप। नहीं बाबू, पीछे से बनाते हैं ना। ज्ञान का प्रकाश है तो पहले प्रकाश की मीनिंग द नॉलेज, लाइट लिखेंगे, का की अंग्रेजी आप, हाँ जी, और ज्ञान का हो जाएगा द नॉलेज। हाँ, कोई भी पोसेसिव केस में रहेगा तो जो पिछला वर्ड होता है उसको लिखते हैं, फिर का की अंग्रेजी आप, फिर ज्ञान का नॉलेज। हाँ हाँ हाँ, नहीं रहेगा तो वो जो इस स्थिति में रहेगा उसके अनुसार लिखेंगे। ठीक है, अब वो फिक्स भी तो नहीं कर सकता हूं ना, सिचुएशन बदलेगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा बाबू।
क्यों जी अमित, समझे हो बाबू? तुम्हारा पड़ोसी क्या नाम है उसका बाबू, समझे हो? चलो बाबू एक और बनाओ। न्यायालय ठगों को माफ नहीं करेगा। न्यायालय ठगों को माफ नहीं करेगा। बाबू कोर्ट होती है, कोर्ट मीन्स न्यायालय, ठीक ना बाबू? हाँ, तो पूछ लीजिए मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, आराम से बनाइए। क्या बाबू? हाँ, वो भी लगा सकते हैं। देखो अब ध्यान से समझो, छोटा सा वाक्य प्यारे बच्चे, न्यायालय ठगों को माफ नहीं करेगा। तो बाबू देखो यहाँ से ये माफ करना दोनों मेन वर्ब है, ठीक है बाबू? तो कौन माफ नहीं करेगा? न्यायालय, ठीक है बाबू? तो न्यायालय आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट, ठीक है? किसको माफ नहीं करेगा? ठगों को। तो ये तुम्हारा क्या हुआ बाबू? ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब देखो प्यारे बच्चे, तो कर्ता न्यायालय की मीनिंग क्या होगी बाबू? द कोर्ट। द कोर्ट मीन्स क्या हो जाएगा? न्यायालय, ठीक है? आई वी को छोड़कर है, इसके साथ प्यारे बच्चे क्या लगाओगे? विल, ठीक है? अब माफ करना का एक्सक्यूज भी होता है, फॉरगिव भी होता है, तो फॉरगिव भी लगा लो, ठीक है? तो फॉरगिव हो गया, ठीक है? हाँ सॉरी प्यारे बच्चे, निगेटिव भी है ना, तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगेगी? नॉट। अब माफ करना मेन वर्ब का नंबर आया, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? फॉरगिव। आप फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो फॉरगिव लिख के छोड़ देंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा बाबू? ठगों को। तो को के बाद कोनो नाउन नहीं ना आया है बाबू यहाँ, तो को की मीनिंग छोड़ दोगे और ठगों का हो जाएगा द चीटर्स। चीटर्स माने क्या होता है बाबू? ठगों, ठीक है? अब यहाँ पर फुल स्टॉप। बातचीत समझ आई? ठीक है, कॉपी कर लो बाबू। चलो एक और बनाओ। किसके पहले बाबू? क्या चीज? विल नॉट, हाँ तो वही तो है। हाँ? क्या द बाबू? कोर्ट के पहले, कोर्ट सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, तो उसके पहले द का यूज करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चे? आर्टिकल द का प्यारे बच्चे कोई एक रूल नहीं होता है, कई सारे रूल्स होते हैं। हुआ बाबू? चलो एक और कॉपी करो जरा। हाँ प्यारे बच्चे लिखना, महंगाई अब घटने का नाम नहीं लेगी। प्यारे बच्चे सेंटेंस है, महंगाई अब घटने का नाम नहीं लेगी। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चे, महंगाई का होता है डियरनेस। डियरनेस मीन्स महंगाई, ठीक है? चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, फटाक से बना। हाँ, लेस मीन्स घटने का नाम लेना, ठीक है बाबू? हाई पूरा की मीनिंग होगी घटने का नाम लेना, इसकी मीनिंग होती है लेस, LESS, ठीक है प्यारे बच्चे? देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत नॉर्मल वाक्य, ठीक है बाबू? चलो हो गया अमित बाबू?
देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि महंगाई अब घटने का नाम नहीं लेगी। तो बाबू भाई घटने का नाम लेना ये पूरा क्या है बाबू, मेन वर्ब है। तो कौन घटने का नाम नहीं लेगी, तो महंगाई। ठीक है बाबू, तो अब 2 ही वर्ड ही है बस इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बाबू कर्ता महंगाई की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, द डियरनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द डियरनेस। ठीक है बाबू, अब ये आई वी को छोड़कर है तो क्या लगा दोगे, विल, और निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा बाबू, नॉट। बातचीत समझ आ रही है। अब बाबू देखो घटने का नाम लेना, इसकी मीनिंग हो जाएगी लेस। लेस मीन्स घटने का नाम लेना। अब क्या बचा बाबू, अब वर्ड बचा तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, नाउ। यहाँ फुल स्टॉप। बातचीत समझ आई, कॉपी कर लो बाबू फटाक से। हुआ ना बाबू, चलो अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, एक आध और बनाओगे, आगे चलें तो चलो 5 घर के लिए लिख लो, 5 घर के लिए लिख लो बाबू। ठीक है बनाना, बाबू लिखिएगा। मुख्यमंत्री कल कंबल बांटेंगे। मुख्यमंत्री कल कंबल बांटेंगे। अगला सेंटेंस है बाबू, आने वाली पीढ़ी सरदार पटेल को याद करेगी। हुआ बाबू, अगला लिखिएगा, इतिहास अपने को दोहराएगा। इतिहास अपने को दोहराएगा। हो गया बाबू, अगला लिखिएगा, हम अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगे। हम अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगे। हुआ बाबू, चलो कितने सेंटेंस हुए, अच्छा। हम अपने पूर्वजों को कभी नहीं भुलाएंगे। हम अपने पूर्वजों को कभी नहीं भुलाएंगे। हुआ प्यारे बच्चे, हो गया। चलो बातचीत को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है बाबू, देखो बाबू, तो अब जो मीनिंग नहीं आ रही है पूछ लीजिए। पीढ़ी का होता है जनरेशन, अभी लिखता हूं बाबू। हाँ प्यारे बच्चे मीनिंग नोट करिएगा। हाँ बाबू सब बता रहा हूँ बाबू, घबराओ नहीं बाबू। पीढ़ी का होता है जनरेशन। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। ठीक है बाबू, आगे बोलो। कंबल का ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट मीन्स होता है प्यारे बच्चे कंबल। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाफट बोलिए। ठीक है, किसका बाबू, प्रतिज्ञा का बाबू ओथ होता है, OATH। ओथ मीन्स प्रतिज्ञा या कसम। ठीक है, आगे बोलो प्यारे बच्चे, फटाफट पूछ लीजिए, बोलिए। पूर्वजों का 4 फादर्स होता है प्यारे बच्चे। फोर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज। ठीक है, चलो बाबू और पूछो, फटाफट बोलो। ओ बच्चा, तुमको क्या कोई परेशानी है? चलो बाबू, कॉपी हुआ, मिटा दें। तोड़ना का ब्रेक होता है प्यारे बच्चे। हाँ, इंसेस्टर भी होता है। और बोलो मीनिंग बाबू।
दोहराना का रिपीट। जानते हो कि लिख दें? जानते हो या लिख दें? जानते हो? चलो आगे बोलो बाबू। हो गया ना? आगे चले बाबू। ठीक। अब बाबू देखिए आगे बढ़ेंगे तो बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चे, काफी हो गया है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो बाबू अब जो है कि आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड टाइप सेंटेंस भी मिलेगा, जिसको जानना आवश्यक है। बातचीत समझ में आ रही है ना? तो बाबू सेकेंड टाइप सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टाइप सेंटेंस, सेकेंड टाइप सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो बाबू ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझो बाबू। देखो सेकेंड टाइप में होता क्या है बाबू, कह रहा है कि जब वाक्य में आवश्यकता, ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में आवश्यक, साथ साथ कॉपी करना, लिखो बाबू सेकेंड टाइप, हेडिंग डाल लो, उसके बाद लिखो, लिखो हेडिंग डालो सेकेंड टाइप सेंटेंस। हेडिंग हुआ? नहीं प्यारे बच्चे, इसमें 5 टाइप नहीं होता है, बस सेकेंड टाइप। हाँ, और सब में जिसमें जहाँ जरूरत थी वहां उसमें पढ़ाया गया। ठीक है, और डिटेल जानना है तो अब प्यारे बच्चे अब फिर कभी फ्री टाइम होता है तो मैं सारे वीडियो अपलोड करूंगा, घबराओ, सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। यू क्लास में तो एक निश्चित समय पे फिक्स कोर्स है, उसको खत्म करना होता है, तो उतने टाइप्स अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में एटलीस्ट कम से कम, प्यारे बच्चे इधर सुनो मेरी बात, 15 टाइप के वाक्य मिलेंगे। लड़का पागल सा हो जाएगा, कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, ब्रेन वॉश कर रहे हो, वो दिक्कत होगी प्यारे बच्चे। जब फुर्सत में होगा ना तो 15 टाइप पढ़ा करके उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो लिखो बाबू, जब वाक्य में आवश्यकता, जब वाक्य में आवश्यकता कामा धमकी कामा अनिवार्यता, अनिवार्यता कामा बाध्यता कामा दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प ईटीसी भावों का बोध होता है तो, ईटीसी भावों का बोध होता है तो, ईटीसी भावों का बोध होता है तो ईटीसी भावों का बोध होता है तो कर्ता आई तथा वी के साथ, कर्ता आई तथा वी के साथ विल, हाँ, दृढ़ संकल्प ईटीसी का बोध होता है तो कर्ता आई तथा वी के साथ विल तथा अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग, अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। हाँ, अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। हाँ बाबू, बिल्कुल सहायक क्रिया विपरीत हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, हो गया प्यारे बच्चे, हुआ ना? चलो ध्यान से समझो बाबू। देखो अब कह रहा है कि अगर वाक्य में आवश्यकता, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, दृढ़ संकल्प, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर वाक्य में आवश्यकता, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, दृढ़ संकल्प इत्यादि भाव का बोध होता है तो अब कर्ता आई तथा वी के साथ, ध्यान दीजिएगा, अब कर्ता आई और वी के साथ प्यारे बच्चे किसका प्रयोग करोगे? तो विल का करोगे। ठीक है, और अन्य कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो बाबू शैल का प्रयोग करोगे। ठीक है, और इन दोनों के ही साथ मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी। बातचीत समझ में आ रही बाबू? अगर वाक्य में अवश्य शब्द वगैरह जो दिया रहेगा बाबू तो सहायक क्रिया आई वी के साथ विल करेंगे और अदर के साथ शैल करेंगे तो अवश्य शब्द की मीनिंग इन्हीं दोनों में सबमिट हो जाएगी। बातचीत समझ में आ रही है ना? इसमें इंक्लूड हो जाएगी, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चे। बातचीत समझ में आई? ठीक है, चलो कॉपी कर लिए, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आई वी के साथ विल हो जाएगा, आई वी को छोड़कर रहेगा तो शैल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए आप। ठीक है ना? नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं।
हाँ प्यारे बच्चे लिखिएगा, तुम्हें यह दवा अवश्य लेनी पड़ेगी। देखो बाबू गजाधर तनी है समझा तो देखा है ना बाबू, देखिए समझिएगा, कह रहा है कि तुम्हें यह दवा अवश्य लेनी पड़ेगी। तो बाबू अब देखो इसमें सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए किसको शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, किसको। देखो बाबू हाई किसको शब्द लगाओगे ना बाबू, जब किसको शब्द लगाओगे तब उत्तर में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। इस पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखो बाबू, तो तुम्हें यह दवा अवश्य लेनी पड़ेगी, तो किसको लेनी पड़ेगी, तुम्हें, ठीक है बाबू। तो तुम्हें क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, यह दवा, ठीक है बाबू। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है बाबू। और ये लेनी पड़ेगी मेन वर्ब भाई ये है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो कर्ता तुम्हें के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, यू। अब ये बाबू आई भी को छोड़ कर तो इसके साथ क्या लगेगा, शैल। जब शैल लिखेंगे तो अवश्य की अंग्रेजी इसी में हो गई, और पड़ेगा पड़ेगी जो भी रहेगा इसकी भी मीनिंग हो गई, ठीक है। अब लेना की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चे, टेक। तो टेक का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो टेक लिखकर छोड़ दोगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यह दवा, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी प्यारे बच्चे दिस मेडिसिन। दिस मेडिसिन का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, यह दवा। यहां लगा दोगे फुल स्टॉप। बातचीत समझ आई, ठीक है बाबू, कॉपी करो। आगे बोले प्यारे बच्चे, हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा अगला सेंटेंस। स्वास्थ्य सुधारने के लिए, स्वास्थ्य सुधारने के लिए तुम्हें धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुधारने के लिए स्वास्थ्य सुधारने के लिए तुम्हें धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो बाबू कह रहा है कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए तुम्हें धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। देखो बाबू, तो छोड़ना पड़ेगा ये आपका मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ बाबू, मेन वर्ब। तो किसको छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें, ठीक है बाबू। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ। क्या छोड़ना पड़ेगा, धूम्रपान। तो ये प्यारे बच्चे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और जो बचा उसको अदर वर्ड मान लेंगे, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य सुधारने के लिए अदर वर्ड में जाएगा, तो इसमें भी बारीकी से इसका अध्ययन करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बाबू कर्ता तुम्हें की अंग्रेजी क्या लगाओगे, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा यू। अब यू आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, शैल। शैल लगाएंगे बाबू तो आई पड़ेगा पड़ेगी की मीनिंग समाप्त, ठीक है। अब छोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है बाबू, क्या प्यारे बच्चे, नहीं प्यारे बच्चे, छोड़ना की मीनिंग लीव नहीं लगाएंगे, नहीं गेट रीड लगाएंगे, गेट रीड। हाँ जी, हाँ। छोड़ना की अंग्रेजी प्यारे बच्चे लगाओगे गेट रीड, ठीक है बाबू। अब क्या बचा, धूम्रपान, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी स्मोकिंग। क्या हो जाएगी बाबू, स्मोकिंग, ठीक है। अब क्या बचा, स्वास्थ्य सुधारने के लिए, तो नानी ने इसके अंत में आ रहा है, यहाँ पर के लिए है बाबू। तो अब ये तुम्हारा जिरेंडियल इन्फिनिटिव हुआ। तो आई के लिए की मीनिंग है टू, और नानी ने की भी मीनिंग है टू, दोनों समाप्त हो गई। अब सुधारना का होता है इम्प्रूव। क्या होता है प्यारे बच्चे, इम्प्रूव। तो अब यहाँ आप क्या लिख लोगे, इम्प्रूव। अब क्या बचा बाबू, स्वास्थ्य, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी द हेल्थ। द हेल्थ मीन्स क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। टू इम्प्रूव द हेल्थ, स्वास्थ्य सुधारने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, कॉपी करो।
हाँ प्यारे बच्चे, कॉपी हुआ। चलो एक और बना लो तो बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को अवश्य हराएगा। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को अवश्य हराएगा। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को अवश्य हराएगा। चलो प्यारे बच्चे, बन गया। हरियाणा का डिफीट लग जाएगा। हाँ प्यारे बच्चे, डिफीट, डिफीट मीन्स होता है हराना। हो गया प्यारे बच्चे। चलो ध्यान से समझो एक बार फिर। वो प्यारे बच्चे, बात नहीं। देखो प्यारे बच्चे, ध्यान दो। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को अवश्य हराएगा। ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चे देखो, हराना आपका क्या हुआ? मेन वर्ड। ठीक है बाबू। तो कौन हराएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बाबू। ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब किसको हराएगा? श्रीलंका को। तो ये क्या हुआ बाबू? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हाँ तो प्यारे बच्चे, सबके साथ नहीं होता है। जिसके अंत में पड़ेगा शब्द देगा, सिर्फ उसी के साथ लगेगा। बातचीत समझ में आ रही है? अब इसके अंत में पड़ेगा, पड़ेगा प से स्टार्ट है, पड़ेगा शब्द है नहीं है, तो अब इसमें कौन लगा लोगे? ठीक है। अगर पड़ेगा पड़ेगी दिया रहेगा तो ही आप किसको लगाओगे? ठीक है। अगर वो नहीं है तो हमेशा कौन लगाओगे। समझ आ गई बातचीत? चलो ये प्यारे बच्चे, बात नहीं। तो करता ऑस्ट्रेलिया की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बाबू। आई वी को छोड़कर है तो मीनिंग इसके साथ क्या लगेगा बाबू? तो सैल। आज सैल लगाओगे ना प्यारे बच्चे, तो अरे भाई बात नहीं, तो बाबू अवश्य की मीनिंग इसमें हो जाएगी। ठीक है। अब हराना की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? डिफीट। तो अब यहाँ डिफीट लिख दिए। फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, फर्स्ट फॉर्म हो गया। बच गया श्रीलंका को, तो को के बाद कोई नाउन दिया नहीं, तो को की मीनिंग छोड़ दोगे। और श्रीलंका का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? श्रीलंका। ठीक है। अब यहाँ पे लगा लोगे फुल। ठीक प्यारे बच्चे, बातचीत समझ आई? तो अब कर लोगे ना? तो चलो 5 क्वेश्चन इसमें भी लिख लो। नहीं प्यारे बच्चे, 5 क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद कर लेना। लिखो प्यारे बच्चे। भाई पीछे कोई दिक्कत है सत्यम जी? बना लेंगे कि नहीं? अब प्यारे बच्चे, अमित, उसका क्या नाम है बाबू? आए कभी अभी। अच्छा अच्छा, तो प्यारे बच्चे समझ में आ रही बात? ठीक है, लिखिए, बनाइएगा। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। नहीं, घर के लिए। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए, तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए
मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस प्यारे बच्चे, अगला सेंटेंस है वह अगले साल अवश्य प्रथम आएगी। वह अगले साल अवश्य प्रथम आएगी। अगला सेंटेंस है बाबू, हो गया बाबू? अगला लिखिए, तुम्हें माता जी के साथ मेरठ अवश्य जाना पड़ेगा। अवश्य जाना पड़ेगा। मैं कल, अगला और अंतिम सेंटेंस है पांचवा बाबू, मैं कल एक मीटिंग में अवश्य बोलूंगा। मैं कल एक मीटिंग में अवश्य बोलूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 5 हो गया। ठीक है, टाइम भी ओवर हो चुकी है। अच्छी समझ आ रही है बाबू? तो कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चे, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव, निगेटिव और सेकेंड टाइप को कंप्लीट कर लिया। अब बाबू कल के वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये बात तो आप जान ही चुके हो। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठाओ। और एक सिस्टमेटिक रूल के अनुसार इस पे पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल रहा है। आप मेहनत करो, सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल हो रही है प्यारे बच्चे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर, बाय।